मुझे जो है आज पूरे मुल्क से बैरून मुल्क से भी मुबारकबाद आ रही हुई है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी किसी भी किस्म की जो है वो रहनुमाई हासिल नहीं हुई है। 5 साल मुझे हो गए इस चीज़ में आते हुए। 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद जो है वो मैंने अपने नाम ना सिर्फ एक बल्कि 3 गोल्ड मेडल जो है वो मैंने अपने नाम किए। मेरे पास बहुत सारी मुश्किलात आई, फाइनेंशियल मुश्किलात आई, मेरे पैरों के नाखून जो थे वो टूट गए। तो इन सब चीज़ों के बाद मैंने सिर्फ एक ही चीज़ अपने माइंड में रखी थी कि नहीं, मुझे अपने मुल्क का नाम रोशन करना और मुझे मुल्क के नाम को जो है वो आगे लेकर आना है। मैं शायद इस चीज़ को सोच भी नहीं सकता था कि मैं इस मुकाम पर यहाँ तक पहुँच सकूंगा। ये एक बड़ी लंबे अरसे की मेरी मेहनत थी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट एनएन के साथ मैं हूं आपका होस्ट उमनवार। नाज़रीन, मेरे अकम में आपको नज़र आ रही होगी ये जिम है, ये ट्रेनिंग सेशन है जहाँ पे आप अपनी जो बॉडी को बेहतर बनाने के लिए आप ये सामान पड़ा है, आप ये देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जिम करने नहीं आया, मैं आपकी ऐसी शख्सियत के साथ मुलाकात करवाने आया हूँ जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन किया, ना सिर्फ अपना नाम रोशन किया बल्कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। मेरे साथ आज जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, एहसन असलम हैं, जिन्होंने मिस्टर लाहौर का जो टाइटल था वो जीता, मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल इन्होंने जीता। उसके बाद सिर्फ यहीं तक नहीं वो रुके, वो बैरून मुल्क गए, वहीं से जाके उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। 50 ममालिक में से उनकी फ़र्स्ट पोजीशन है। ये बॉडी बिल्डिंग का जो कंपटीशन हुआ उसमें उनकी फ़र्स्ट पोजीशन है। उन्होंने अपने रवायती हरीफ भारत को शिकस्त दी। अमेरिका जैसे ममालिक वहाँ पे शरीक थे, उनके खिलाड़ियों को शिकस्त दी। मेरे साथ मौजूद हैं एहसन असलम। आइए आज उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनसे जानते हैं। एहसन, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। पहले तो आपको मुबारक हो, आपने मुल्क का नाम रोशन किया। सबसे बड़ी बात ये हमारे लिए ये एजाज़ की बात है कि आपने 22 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करते हुए मुल्क का नाम रोशन किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यहाँ पर आने के लिए और मेरी बात को सुनने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए। तो और उसके बाद यही कहूँगा कि मैं पूरी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि कौम की सपोर्ट जो थी उसके बगैर मैं शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। मेरा उस्ताद का शुक्रिया, उस्ताद मोहतरम का शुक्रिया, पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का शुक्रिया और आखिर में मेरे वालिदैन का बहुत शुक्रिया। तो इन सब लोगों की सपोर्ट जो थी वो मेरे साथ यहाँ पर रही और मैं शायद इस चीज़ को सोच भी नहीं सकता था कि मैं इस मुकाम पर यहाँ तक पहुँच सकूँगा। तो ये एक बड़ी लंबे अरसे की मेरी मेहनत थी। 5 साल मुझे हो गए इस चीज़ में आते हुए और 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद जो है वो मैंने अपने नाम ना सिर्फ 1, 2 बल्कि 3 गोल्ड मेडल जो है वो मैंने अपने नाम किए। और लंबा यानी एक अगर इस स्ट्रगल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी मुश्किलात आई, फाइनेंशियल मुश्किलात आई। कोविड से मैं गुज़रा, डेंगू से गुज़रा और काफ़ी सारी ऐसी बीमारियाँ जिससे हम लड़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बावजूद मेरे पैरों के नाखून जो थे वो टूट गए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बाद मैंने सिर्फ एक ही चीज़ अपने माइंड में रखी थी और मैंने एक ही चीज़ में सोचता था कि नहीं, मुझे अपने मुल्क का नाम रोशन करना और मुझे मुल्क के नाम को जो है वो आगे लेकर आना है। एहसन, जब आपने ये सब चीज़ें स्टार्ट की तब ये सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा? सर, बीइंग अ स्पोर्ट्समैन अगर मैं बात करूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरा सिर्फ शुरू से एम ये था कि मुझे अपने आप को बेहतर बनाना, अपने आप को रिप्रेजेंट करना और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था इतने सारे मुल्कों के अंदर जो है वो मैं नाम बना लूँगा और 1, 2, 3 गोल्ड मेडल जो है वो अपने नाम कर लूँगा। तो ये एक मेरे लिए करिश्मे से कम नहीं है। अल्लाह ताला ने शायद मेरे लिए बहुत बड़ा मुकाम रखा हुआ था, बहुत बड़ी इज़्ज़त। इसका सब सारा क्रेडिट जो जाता है, अगर मैं बात करूँ तो ये अल्लाह के ऊपर जाता है और उसके बिना जो है शायद मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो अगर वहाँ पर मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो प्राउड मोमेंट था, अगर मैं अपनी प्राउड मोमेंट की बात करूँ तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने सारे मुल्कों के अंदर आपका इंडिविजुअल, आपका खुद का नाम नहीं लिया जाता। आपको ये कहा जाता है, जब आप विन करते हो आपको कहा जाता है कि जी पाकिस्तान का परचम लहराया जाए और पाकिस्तान का जो तराना है वो चलाया जाए, ठीक है। वहाँ पर मेरे लिए इमोशनल मोमेंट था कि मैं सबब बना अपने पाकिस्तानी तराना बजने का और अपने पाकिस्तानी परचम लहराने का। अच्छा, जब ये आप प्रैक्टिस करते थे, ये गेम खेलते थे, तो घर वालों की कितनी सपोर्ट थी? घर वालों की बहुत सपोर्ट थी। ऑब्वियसली क्या नाम लेते हैं, मैं 28 साल का एक नौजवान हूँ। वालदा मेरी थोड़ी सी बूढ़ी हो चुकी हुई हैं, वालिद मेरे रिटायर हो चुके हुए हैं। तो ऑब्वियसली काफ़ी हद तक उनकी सपोर्ट थी, लेकिन बात यह है कि क्या नाम लेते हैं, वालदा ने मेरे खाना बनाना और सारी चीज़ें करना, मेरी वालदा
जो है वो जितना हो सकता था उन्होंने मेरे लिए किया। अमूमन ये होता है कि अक्सर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि बच्चा स्टडी की तरफ ज़्यादा फोकस करे, स्पोर्ट्स के पेरेंट्स नहीं इतना ज़्यादा फोकस करने देते। तो कोई वालिदैन की तरफ से कुछ हर्डल आई कि नहीं बेटा क्या कर रहे हो, स्टडी की तरफ फोकस करो? असल में बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली मैं खुशकिस्मत हूँ, ठीक है, कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। उसके बावजूद मेरे वालिदैन ने कभी मुझे किसी चीज़ से मना नहीं किया। मेरे वालिदैन की जो अपब्रिंगिंग थी मेरे लिए वो बहुत बहुत अच्छी थी। तो मुझे हमेशा से ये होता था, ठीक है, कि मेरी वालिदैन जो है ना वो हमेशा से सपोर्टिव रहे। उन्होंने हमेशा उस चीज़ को सपोर्ट किया जो कि हमारे लिए एक हेल्दी एक्टिविटी है। ऐसा आपने ये मिस्टर लाहौर का 2017 में जो टाइटल है वो आपके नाम रहा, तो उसके बाद कोई हुकूमत ने आपको सपोर्ट की हो, कुछ उन्होंने कोई प्रैक्टिस वगैरह करवाई हो कि ये आपको देखा हो कि ये शायद आगे चल के मुल्क का नाम रोशन कर सकता है, तो कोई किया हुकूमत ने था? सर बीइंग अ स्पोर्ट्समैन अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान बदकिस्मती से एक ऐसा मुल्क है जहां पर बहुत सारे स्पोर्ट्स जो हैं वो पीछे रह चुके हुए हैं। जहाँ पर मुझे जो है आज पूरे मुल्क से बैरून मुल्क से भी मुबारकबाद आ रही हैं। वहाँ पर पाकिस्तान से अभी तक जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी किसी भी किस्म की जो है वो रहनुमाई हासिल नहीं हुई है। 2020 में आपने मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल आपके नाम रहा, वो फतह भी आपके नाम रही है, तो तब कोई आपको किया गया हो कि आपको वर्ल्ड लेवल पे हम लेके जाएं, कोई इस तरह आपकी प्रैक्टिस करवाई जाए, आपको कुछ जो इक्विपमेंट चाहिए वो प्रोवाइड किया गया हो, कुछ इस तरह का? सर इस सारे क्राइटेरिया के अंदर जो स्ट्रगल थी वो मेरी खुद की थी। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स। काफ़ी सारी आपको डाइट जो है वो बहुत महंगी है और काफ़ी सारा टाइम आपको अपना निकालना पड़ता है। मैं एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ और एक IT पर्सन हूँ, तो उसके साथ साथ ये मेरा शौक़ था, मेरा पैशन था जो मुझे यहाँ तक ले आया। ऑब्वियसली मेरी कंपनी की थोड़ी सी सपोर्ट इसमें ज़रूरी थी जब मैंने इंटरनेशनल कंपटीशन खेलना था। लेकिन अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल स्पॉन्सर्स की कि अगर मुझे स्पॉन्सर मिले अभी तक, तो उसमें मुझे अभी तक कोई किसी भी किस्म का कोई स्पॉन्सर जो है वो नहीं मिला। ऐसे कहाँ तक एजुकेशन कहाँ तक हासिल की हुई है? सर मैंने मास्टर्स किया हुआ मैथ्स कम्युनिकेशन के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैंने जो है अपना करियर जो था वो स्टार्ट कर दिया था अपनी फील्ड से रिलेटेड ही। नाउ आई एम वर्किंग इन अ वेरी गुड इन्वायरमेंट, आई एम हैप्पी विद इट, बट एंड साथ साथ जो है आगे मुल्क का नाम भी रोशन कर रहा हूँ और अपनी जिम्मेदारियाँ भी पूरी कर रहा हूँ। यानी कि एहसन ना सिर्फ स्पोर्ट्समैन है बल्कि ये जर्नलिस्ट भी हैं, और जर्नलिस्ट को कहा जाता है ये आम आदमी की आवाज़ है। यानी कि हम भी फ़ख्र कर सकते हैं कि एहसन उस इदारे का स्टूडेंट रहा है जिस इदारे के हम स्टूडेंट रहे हैं, एहसन का उस प्रोफेशन के साथ ताल्लुक़ रहा है जिसका इसके साथ हमारा है। तो एहसन आप तो मीडिया के लोग थे, फिर आपकी जो लोगों की आवाज़ बनती थी उसकी कोई आवाज़ ना बना? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आवाज़ ना बना, बहुत सारे लोगों ने वैसे सपोर्ट किया मुझे, बहुत सारे लोगों का एतमाद रहा, मेरे दोस्त थे उसमें, मेरे कोलीग्स थे उसमें, वालिदैन थे, कुछ अहले अहबाब थे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सपोर्ट नहीं था, सपोर्ट था, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट था। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं बात करूं तो कोई भी आप काम करते हो, कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो कुछ, उसके लिए आपको फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। जब ये थाईलैंड में मुकाबले हो रहे थे जहाँ पे आपने गोल्ड मेडल जीता, जहाँ पे आपने रवायती हरीफ भारत को शिकस्त दी, बांग्लादेश को शिकस्त दी, अमेरिका जैसे जो मुल्क हैं उधर से आए हुए खिलाड़ियों को आपने शिकस्त दी, जब उस मैदान में उतर रहे थे तो क्या ख्याल आ रहा था कि मैं भारत को हरा लूँगा? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं बात करूं तो हम जब स्पोर्ट्स एक ऐसी खूबसूरत चीज़ है जो कि मुल्कों को ना सिर्फ एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं करती है। मैंने एक चीज़ सीखी है वहाँ पे, स्पोर्ट्स मुल्कों को ख़िलाफ़ नहीं करती है एक दूसरे के, वो मुल्कों को एक दूसरे के करीब लेकर आती है। तो वहाँ पर जहाँ पर मेरे वो हरीफ थे स्पोर्ट्समैन, मुकाबला खेलने के बाद जो है हमने एक दूसरे के साथ तस्वीरें भी बनवाई, ठीक है। मुकाबला खेलने के बाद एक दूसरे के साथ क्या नाम लेते हैं, हमारे ताल्लुकात भी बेहतर हुए, ठीक है। हम अपने मुल्क को उनके सामने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए और वो अपने मुल्क को हमारे सामने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए। तो ये एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है, ठीक है, कि कुछ ऐसे स्पोर्ट्स जो हैं वो आज भी क्या नाम लेते हैं एक खिलाड़ियों की वजह से मुल्कों को एक दूसरे के करीब लेकर आते हैं। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि हमें अपने मुल्कों के ताल्लुकात को अगर और बेहतर बनाना है तो हमें ऐसे स्पोर्ट्स को भी आगे लेकर आना चाहिए ताकि हमारे मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं वो एक दूसरे के साथ बेहतर हों, बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर हमारी एक पहचान बने और हम जो है वो आगे इसी तरह तरक्की के मौके जो है वो हासिल करते रहें। ऐसा आपने ये जो अभी हालिया कंपटीशन जीता है ये थाईलैंड में हुआ जहाँ पे तकरीबन 50 ममालिक शरीक थे,
इसके अलावा और कहाँ इंटरनेशनल आपने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है? सर ये मेरा पहला कंपटीशन था इंटरनेशनली। इसके बाद मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ ओलंपिया पर्चर के लिए। उसके बाद क्या नाम लेते हैं, मेरा प्लान है कि आगे और मज़ीद इंटरनेशनल कंपटीशन जो है वो 2023 के अंदर आ रहे हैं, और अगर इसी तरह थोड़ी बहुत सपोर्ट मिलती रही और हुकूमत ने अगर कुछ सपोर्ट की मुझे, तो इंशाल्लाह क्या नाम लेते हैं मज़ीद मुस्तकबिल में मैं एक यंगस्टर हूँ, अभी सिर्फ 28 साल का हूँ, और मज़ीद जो है वो और मेडल्स लाने की सलाहियत रखता हूँ। और मैं यही हुकूमत से भी अपील करूँगा और दूसरे इदारों से भी अपील करूँगा कि हमें सपोर्ट कीजिए। मुझे नहीं तो मुझ जैसों को, जितने स्पोर्ट्समैन हैं जो कि आगे मुल्क से बाहर जाकर आपके मुल्क को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उनकी भरपूर जितनी आपसे हो सकती है उनकी सपोर्ट कीजिए, ताकि हम जो है अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें, आपका नाम रोशन कर सकें और पूरी कौम के लिए फ़ख्र का बायस बन सकें। हालिया कुछ अरसे में दो बड़े कंपटीशंस हुए हैं। टोक्यो ओलंपिक्स हुआ है, वहाँ पे भी पाकिस्तान कोई मेडल नहीं जीत सका। इसके अलावा बाद सुरमाई ओलंपिक्स हुए हैं, वहाँ पे भी पाकिस्तान कोई खातर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखा सका। तो क्या कोई नज़रे हैं कि टोक्यो ओलंपिक्स में जाऊं और वहाँ पे जाके मुल्क का नाम रोशन करूं, जहाँ पे पूरी दुनिया पार्टिसिपेट करती है, पूरी दुनिया के खिलाड़ी होते हैं, तो एक पाकिस्तान का भी नाम रोशन करें? देखिए सर, क्या नाम लेते हैं, इसमें ना सबसे पहली बात तो ये आपके लिए लेकर आऊँगा। देखें पिछले दिनों अरशद भाई जो है वो जेवलिन के अंदर जो है वो मेडल लेकर आए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या नाम लेते हैं गुजरांवाले के एक बड़े मारूफ हमारे जो पहलवान हैं इनाम भट्ट, हाँ जी इनाम भट्ट साहब जो हैं, उनके लिए भी बड़ी मुबारक बात है, ठीक है, कि वो हमारे लिए जो है वो ओलंपिक्स में मेडल लेकर आए हैं। तो देखें सपोर्ट जो है, लेकिन अगर आप उनके फाइनेंशियली स्टेटस देखें तो उनको भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ठीक है। अब वंस इन अ डायमंड अगर ये बात करें जी कि कोई एक हीरा जो है, ठीक है, वो नेचुरली निकल आता है तो वो निकल आता है, ठीक है। लेकिन ये है कि अब देखें अगर उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो, उनको प्रॉपर वसाइल मिले, ठीक है, तो वो क्यों नाम ना रोशन करें, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात बार बार मैं आपसे रिपीट करूँगा कि प्लेयर्स हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, बहुत सारे हीरे बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर हमें खुद ये सोचना चाहिए कि हम उन प्लेयर्स को जो है वो इंटरनेशनल सतह के ऊपर किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप एक बंदे को जो है वो इंटरनेशनल सतह के ऊपर रिप्रेजेंट ही अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, उसकी कोई सपोर्ट ही नहीं है, तो अगर वो वहाँ पर जाके अब देखिए वहाँ पर जितने भी ममालिक थे वो अगर हारे भी हैं, ठीक है, तो उन्होंने वहाँ पर जो है वो डिसहार्ट होकर नहीं गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस दफ़ा अगर हम हार भी गए ना तो कोई बात नहीं, अगली हमें अभी पीछे और सपोर्ट पड़ी हुई है, हम अगले साल फिर आके खेल लेंगे। अब यहाँ पर हमारे साथ ये होता है कि हम बेचारे जो है वो एक दफ़ा अगर अपना किसी भी पीछे रह जाए, ठीक है, आप हिसाब लगा लें तो मैंने तो 3 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, मुझे अभी तक कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो आप हिसाब लगा लें अगर हम हार जाएँ तो वो दूसरी दफ़ा जो है वो हम इस काबिल भी नहीं रह पाते, ठीक है, कि जो है हम आगे अगली दफ़ा जो है वो पार्टिसिपेट कर सकें। और यहाँ तक पहुँचने के लिए कई सालों की मेहनत लग जाती है, ठीक है। उस साइड वो कई सालों की मेहनत जो है वो एक पल में जो है वो आपकी बिखर के रह जाती है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो किसी भी सपोर्ट ना मिलने की वजह से। अच्छा, ऐसा अगर जो बॉडी बिल्डिंग में टॉप 10 कंट्रीज़ हैं उनकी बात की जाए, उनके खिलाड़ियों के पास जो फैसिलिटीज़ हैं और जो आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, इनको कंपेयर करें तो कितना फ़र्क है? सर सबसे पहले तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि क्या नाम लेते हैं पाकिस्तान के पास बहुत सारे वसाइल हैं। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान के पास वसाइल नहीं है और पाकिस्तान जो है वो लैक कर रहा है किसी चीज़ के अंदर। आज बेहतरीन से बेहतरीन जिम जो हैं वो खुल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और बेहतरीन से बेहतरीन जो हैं वो एनवायरनमेंट आपको फराहम किया जा रहा है। लेकिन बात इतनी है कि इट्स हाईली एक्सपेंसिव, नॉट अफोर्डेबल फॉर एवरी पर्सन। हर बंदा जो है उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाता, मैं भी नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है क्या नाम लेते हैं मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है। अब मैंने अगर अपनी सिर्फ डाइट की प्लान की बात करूँ तो मेरे लिए डेली रूटीन के अंदर 1 किलो चिकन और 1 किलो मछली खाना और विद 12 अंडों के साथ बड़ा मुश्किल है। अभी इसके साथ साथ मुझे अपने घर को भी सपोर्ट करना, ठीक है, अपने खुद को अपनी लाइफ को स्टाइल को भी देखना है, उसके बाद मुझे ऑफिस वर्क के लिए भी यहाँ पे टाइम निकालना है। तो इन सारी चीज़ों के साथ साथ जो है मुझे यहाँ पर मैं आया हूँ, ठीक है। और आप हिसाब लगा लें कि अगर इन सब चीज़ों के बावजूद जॉब करते हुए मैंने ये मेडल जीते हैं, तो अगर मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो और अच्छी क्या नाम लेते हैं वसाइल हों, तो मैं क्या आपको लगता है कि क्या नाम लेते हैं मैं आगे जो है वो और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन जो है वो विन नहीं कर सकता?
बिल्कुल कर सकता हूँ। अच्छा, तो कोई हुकूमत की जानिब से अभी जब ये आप कारकर्दगी दिखा के आए, मुल्क का नाम रोशन करके आए, तो कोई रब्ता किया गया कोई हुकूमत ने आपके साथ? सर मैंने जैसे कि आपको शुरू में बताया कि मुझे इंटरनेशनली जो है क्या नाम लेते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा कहाँ कहाँ से, ठीक है, लेकिन इंटरनेशनली मुझे जो है काफ़ी जगह से कॉल्स भी आई, इंटरनेशनली मुझे मुबारकबाद भी दी गई, लेकिन पाकिस्तान से सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान स्पोर्ट्स के जो हैं बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मुझे एयरपोर्ट पे रिसीव किया और मेरा लेटर जो है वो उन्होंने आगे पहुंचाया। अब बेसिकली अपील यही है और दुआ भी यही है कि एटलीस्ट मुबारकबाद दी जाए, ठीक है, और अगर जितनी जल्दी हो सके मुझसे बुलाया जाए। बाकी मैं अल्लाह के से इस चीज़ के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ जितनी उसने इज़्ज़त मुझे अता कर दी हुई है, ठीक है, वो मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा है। मेरे माँ बाप के लिए मैं फ़ख्र के बायस बन चुका हूँ, कौम के लिए फ़ख्र का बायस बन चुका हूँ और अपने दोस्तों कोलीग्स के लिए सबब फ़ख्र का बायस बन चुका हूँ। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी अगर कोई मुझे दिल से अगर मुबारकबाद देना चाहता है तो मैं दिल से हाज़िर हूँ। जी नाज़रीन, आपने एहसन की गुफ्तगू सुनी। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने मेज़बान उमर नवाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।